मेरे पीछे आप देख सकते हैं बादल महल। ये जो बादल महल है लगभग ये 4 मंजिलों की इमारत थी। इस महल में रहते ही राजा के पुत्र विश्वनाथ सिंह की एक दुर्घटना में मौत हो गई। कोको बावली नामक एक जगह है जहाँ ये माना जाता है कि ये गुप्त रास्ता राजा के द्वारा बनाया गया था। हम आ गए हैं बादल महल। मेरे पीछे देख सकते हैं लक्ष्मी देवी के ऊपर में जो हनुमान जी मंदिर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है एक वीरा पहाड़ी में। ये हम आ गए हैं बादल महल का ये एंट्रेंस द्वार रहा होगा। रतनपुर कोटा मार्ग में यह बादल महल जूना रतनपुर में स्थित है। किले की दीवारें ईंट और चूने के गारे से निर्मित है। बादल महल किले के बाहरी दीवारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जो कि आज सिर्फ खंडहर के रूप में दिखाई देती हैं। पुरातात्विक महत्व का भी होते हुए ये बादल महल संरक्षण के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा है। कलचुरी शासकों के निर्माण की यह अनुपम कृति आज संरक्षण को तरस रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बादल महल। ये जो बादल महल है लगभग ये 4 मंजिलों की इमारत थी। 4 मंजिले का किला था आप बोल सकते हैं। ये जो है इसकी ऊंचाई बादलों को छूती थी, इसलिए इसका नाम बादल महल कहा गया। इसके पीछे का क्या इतिहास है ये मैं आपको बताता हूँ। बादल महल को कलचुरी राजवंश के शासक तखत सिंह के पुत्र राजदेव सिंह ने 15वीं से 16वीं ईस्वी के बीच में बनवाया था। राजदेव सिंह जी ने इस महल को अपनी पत्नी कजरा देवी के लिए बनवाया था। राजा ने इसे एक दोलन करते हुए झोले की आकृति में बनवाया था। तब राजा ने यहाँ एक बस्ती को बसाकर उसका नाम राजपुर रखा। अभी यहाँ पे इस खंडहरनुमा इस बादल महल में देखेंगे आप तो नीचे एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है। खंडहर में बदल चुके इस बादल महल की जमीन में एक मूर्ति हमें दिखाई दी। इस महल में रहते ही राजा के पुत्र विश्वनाथ सिंह की एक दुर्घटना में मौत हो गई और साथ ही साथ एक के बाद एक विपत्तियां आने के कारण राजा ने इस महल को छोड़कर रतनपुर में गज किले में निवास करने का निर्णय लिया। राजा के महल को छोड़ने के बाद इस अभिशप्त बादल महल के आंसू बहाते ध्वंसावशेष ही हमें दिखाई देते हैं। महल के ठीक सामने घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल बनाई गई थी। महल के सामने ही थोड़ी ही दूर पे एक कोको बावली नामक एक जगह है जहाँ ये माना जाता है कि ये गुप्त रास्ता राजा के द्वारा बनाया गया था, जहाँ अंदर में 2 तहखाने के साथ में एक सुरंग निकलती है जो कि बिलासपुर के बावली में जाकर के निकलती है। इस बावली में नीचे झांकने पे हमें यहाँ पे पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कोको बावली के पास ही एक गढ़कालिका मंदिर, जिसे रानी मंदिर भी कहा जाता है, दिखाई देता है। सोनपत्ती इसको दशहरा में लोग एक दूसरे को देते हैं। तो हम आ गए हैं गढ़कालिका मंदिर, जो रानी मंदिर है, जो बादल महल से थोड़ा सा ही आगे है। ये मंदिर है, यहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति है और आगे के मंदिर में बताया गया है कि एक प्राचीन मूर्ति है माँ काली की, वो भी हम देखेंगे। पहले हम शिव जी के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर से ही लगा हुआ एक और मंदिर है जहाँ माता काली की प्रतिमा रखी हुई है। रिक्वेस्ट करने पे मंदिर के देखरेख करने वाले पुजारी जी ने हमें देवी माता के दर्शन कराए।
काली माता की ये प्रतिमा काफ़ी प्राचीन दिखाई पड़ती है। माँ काली हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। रतनपुर को तालाबों का नगर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलचुरी कालीन शासकों ने यहाँ लगभग 400 तालाब पूरे रतनपुर में बनवाए थे। उसमें से एक तालाब ये रानी मंदिर के बगल में ये तालाब है। ये देख सकते हैं तालाब काफी स्वच्छ है। इसमें लगभग 2 जगह से पूरी सीढ़ी बनी है नीचे उतरने के लिए। इस तरह हमारा आज का बादल महल का टूर ख़त्म होता है। ये वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं।